सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए एकदम फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे अच्छे खासे कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। कई सारी मेथड्स हैं, तो हम लोग उसके आज पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़, और दूसरा एक मेथड समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कि पहला मेथड है। इसके बाद फर्दर हम लोग और मेथड को समझेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखिए, पहले आप समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों होता है जिसमें कि आपका डिग्री 2 होता है। क्लियर? किसी भी चीज की डिग्री 2 होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये है, इस तरह का लिखा हुआ है 3x² + 4x, ठीक है, +7 हो गया। तो ये आपकी देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है बच्चों, 2 है, हाईएस्ट डिग्री है ना। तो अगर हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए उसको अगर हम इक्वेट कर ले 0 से, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्लियर बच्चों? तो आप ये देखिए कि इसके हम लोग आइए डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा गया हो, ax² + bx + c = 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a हर चीज का मतलब होता है, अगर a 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं कर पाएंगे। और a b c बच्चों ये क्या हो, रियल नंबर हो, ठीक है। ये क्या हो, रियल नंबर हो, मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर हो। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये पूरी चीज क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अभी तो ये कंसेप्ट आपने समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बच्चों ये देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोग ऊपर लिखा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x है, ठीक है। आप किसी वेरिएबल लिख सकते हो। तो आप ये देखो कि x का जो पावर है 2 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x में इक्वेशन होता है तो उसका कितना बच्चों रूट आता है, 1 रूट आता है, ठीक है। लेकिन आप यहां देखिए x के 2 पावर है, तो इट एम्प्लॉइज दैट कि इसके कितने रूट्स बनेंगे बच्चों, 2 रूट बनेंगे। क्लियर? तो 2 रूट बनेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, क्या यूज है, रूट बता दिया, तो मैं जानता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ टू फाइंड द रूट, कि इसके रूट्स को बच्चों कैसे फाइंड किया जाए। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है हम लोग समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए हम लोग समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट पता करने के लिए फैक्टर निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, और उस टेक्निक को आप समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। और ये बोल रहा है इसके रूट्स को आप पता कीजिए। क्लियर? तो आप ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में आप करोगे क्या। पहले तो आप ये एक चीज ये समझो, ध्यान देना कि देखिए कुछ आपका जो x² का कोफिशिएंट है बच्चों, ध्यान से सुनना, x² का जो कोफिशिएंट है, ये मतलब ये चीज, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, जहां ये x² का कोफिशिएंट, और आप क्या कर लो, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का क्या निकाल लो बच्चों, प्रोडक्ट, ठीक है। x² का आप कोफिशिएंट ले लो और कांस्टेंट टर्म, इनका एक प्रोडक्ट निकाल लो। क्लियर? और दूसरा क्या करो, आप एक x के कोफिशिएंट को नोट कर लो। क्लियर? x के कोफिशिएंट को नोट कर लो, जो भी रहेगा। तो देखिए एग्जाम में इसको सॉल्व करूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो कि सम बनेगा उन फैक्टर्स का, जैसे मान लीजिए आप एक फैक्टर्स पता कर लेंगे, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, ठीक है। और उन दोनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? तो ये ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल समझने से। अभी आप ये समझिए कि हम क्या करेंगे बच्चों, इनिशियल स्टेप में फैक्टर्स को निकालेंगे, ठीक है। चलो मान लो मैं एक फैक्टर्स निकाल लेता हूं, फिर आप उसके सम या डिफरेंस को देखेंगे और प्रोडक्ट को देखेंगे, दोनों को आप टैली करेंगे।
ठीक है, तो आइए हम लोग पहले सोल्यूशन को समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये देखो, पहले हम लोग प्रोडक्ट लिख लेंगे। प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है बच्चों, देखिए ये विथ साइन आपको ध्यान देना है, विथ साइन। अगर वो आपको पिछला फ्लो चार्ट नहीं समझ में आया हो, आपको इस एग्जांपल से पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखिए आपका क्या है, देखिए ये कांस्टेंट टर्म 6 है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, x क्या 1 है, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी प्लस है बच्चों और ये भी प्लस है, ठीक है, ये तो 1 है, 6 1 6 एक्स स्क्वायर, और सम देखिए कितना है, मैंने क्या बताया था, ये वाला उठाइएगा, तो सम बच्चों है -5x। ठीक है, या तो अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और एक्स को छोड़ दीजिए, आप केवल क्या देखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट बच्चों आप ये देखिए, मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट लोगे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट का, ठीक है, और सम किसका लोगे, इसका लोगे, दिस विल बी द सम। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो 6 आ रहा है, देखिए 6 1 6, और सम क्या आ रहा है -5। अब हमको ऐसे ही कुछ फैक्टर निकालने हैं जिसमें प्रोडक्ट 6 आए और सम -5 आए। तो पहले आप क्या कर लीजिए कि 6 का फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, आप एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 2 1 2, 2 3 6 और 3 1 तो बच्चों आपके पास यहीं लिख लीजिए फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। क्लियर। अब देखिए कि अगर आप -2 और -3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, -5। ठीक है, तो ये आपका सम आ गया बच्चों, और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, +6। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या निकाला, फैक्टर्स निकाला, उन फैक्टर्स को सम किया और देखा कि सम -5 है, और उन फैक्टर्स को प्रोडक्ट किया और देखा कि प्रोडक्ट ये है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कहोगे सर कि ये कैसे हुआ, मान लीजिए कि आप फैक्टर्स 2 और 3 लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो बताइए सम इसका क्या आता, सम आता +5 और प्रोडक्ट आता 6। तो प्रोडक्ट तो 6 सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन सम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारा 2 और 3 जो फैक्टर कभी ना बनता। तो हमारा फैक्टर क्या बना, -2 और -3। ठीक, तो ये समझे आप, क्लियर बच्चों। तो एक तो आपने पहले फैक्टर निकाल लिया, स्टेप 1। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे बच्चों, स्टेप 2 में आप रीराइट कर दोगे। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को ही रीराइट कर दोगे। तो देखिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर इसको रीराइट करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये -5x को आप जो फैक्टर निकाले हो ना उस फॉर्म में लिख लो। तो फैक्टर क्या था, -2x और -3x। ठीक है, और +6 की जगह 6 लिख लो। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सिंपल अलजेब्रा है, आप क्या करो, इसमें से जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लो। तो पहला बच्चों x इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बचा x -2। ठीक है, इन दोनों में, फिर इन दोनों में मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, तो बेसिक अलजेब्रा है, अंदर क्या बचेगा x और -2। ठीक है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है, रिमेंबर कि आपको अगर एक चेक लगाना हो कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं सही जा रहा हूं, तो ध्यान देना बच्चों कि जो ये दोनों चीज आया है, अगर ये कॉमन आ गया तब तो मतलब आप सही रास्ते पे हो, यू आर इन करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, बस इसको मैं इसलिए आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो। और अगर ये कुछ प्लस माइनस में डिफरेंस होता तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक तरह का चेक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सब सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही क्या है, x-2 है। अब देखिए फर्दर इसमें क्या करते हैं हम लोग, x-2 को बाहर ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचता है, x-3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब मैंने ये चीज क्या इंप्लॉय करता है, ये लाइन इंप्लॉय करता है कि या तो x-2 0 हो,
या तो x माइनस 3 0, यही तो होता है ना बच्चों। कोई चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो क्या होता है, या तो 2 इंटू 0 हो जाए या 0 इंटू 2, दोनों ही केस में क्या होगा 0। तो या तो x माइनस 2 0 हो जाए या तो x माइनस 3 0 हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, केस 1, अगर x माइनस 2 0 होता है तो ये एम्प्लॉय करता है ये x बराबर 2 है। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला रूट बनने जा रहा है, रूट नंबर 1। ठीक, और अगर केस 2 x माइनस 3 अगर 0 होता है बच्चों, तो ये बताता है कि हमारा x बराबर 3 है। तो ये बन गया हमारा रूट नंबर 2। तो दोनों रूट हमने पता कर लिया। ठीक है, अब आप मान लो वेरीफाई करना चाहते हो कि हम सही डायरेक्शन में गए कि नहीं, तो वेरिफिकेशन में एक का बता देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, आप इसमें कोई एक वैल्यू रख लीजिए, चलिए हम 2 रख लेते हैं। तो 2 को रख लेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। तो 6 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्लियर हो गया कि यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपके दोनों रूट्स हैं। तो था ना इजी बच्चों। अब एक और एग्जांपल को हम लोग फाइनली करते हैं तो उससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आओ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर फैक्टर्स निकालने के पहले पहले आप इसको फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 42, तो आपका ये 21 हो गया, 3 7 हो गया, 7 1 हो गया। क्लियर बच्चों। तो देखिए आपके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आपका देखिए 7 इंटू 2 14 और 3 बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या लाना है, माइनस 42 लाना है, और सम क्या लाना है, प्लस 1 लाना है। देखिए ये प्रोडक्ट होता है ना, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका सम हो गया। क्लियर। तो आपका देखिए एक हो गया 7 2, ठीक है 14, फिर 7 इंटू 3 21, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, और एक क्या हो जाएगा 7 और 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए इन सारे केस में आपका 42 ही आएगा प्रोडक्ट। आप पूरा उठा के देख लीजिए। देखिए 7 2 14 3 7 3 21 2 और 7 6 42। लेकिन हमको बच्चों क्या लाना है, देखो ध्यान से माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए चलो आप यहाँ माइनस लिख लो। तो माइनस के लिए आप क्या करोगे, या तो ये माइनस हो जाए या तो ये माइनस हो जाए। ठीक है, तो आपको केवल माइनस 42 पे नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपका फैक्टर ऐसा हो कि प्लस 1 भी आए। तो चलो हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं, और जो हमारे लिए है उसको ले लेते हैं, बाकी को रूल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मान लो पहला वाला हम लोग उठाते हैं। ठीक बच्चों, देखिए अगर हम लोग प्लस 14 ले लेते हैं और माइनस 3 ले लेते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो 14 माइनस 3 ये 11 हो जाएगा। अगर माइनस 14 ले लेते हैं और प्लस 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है ना, देखिए 14 में से 3 घटा दीजिए 11। तो आप देखिए सम इसमें मेरा नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो इसको मैं रूल आउट कर दूंगा ये वाले फैक्टर को। दूसरा देखिए, प्लस 6 ले लीजिए यहां से, सॉरी प्लस 21 ले लीजिए, प्लस 21 ले लीजिए। देखिए इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इस कॉलम की, रो की, और माइनस 2 ले लीजिए। तो देखिए 21 टू 19 हो जाएगा, और अगर माइनस 21 और प्लस 2 ले लेते हैं तो भी 19 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। तो यहाँ भी आपका बच्चों क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप फिल्टर आउट करोगे रफ में कहीं पे, और तो फाइनली फैक्टर आप लिखोगे। देखिए तीसरा केस देखिए, ये वाला रो, तो आपका 7 और 6 है ना, तो एक बार प्लस 7 ले लीजिए
और -6 ले लीजिए, तो देखिए क्या हुआ, 7 - 6 1 हो जाएगा। एक बार -7 ले लीजिए और प्लस, देखिए प्रैक्टिस होगा, जब प्रैक्टिस करो तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। तो अब -7 + 6 कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए अब आपको सम क्या चाहिए था बच्चों, 1 चाहिए था। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए था, -42 था। तो देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यही एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि देखिए सम आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब प्रोडक्ट देखिए 7 - 6 42 आ गया। तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए, फाइनल आपके हो गए 7 और -6। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं, x² + x - 42 = 0। ठीक है, x², देखिए ये फैक्टर है, तो ये हो जाएगा +7x और ये हो जाएगा -x - 42 को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, +7x, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा -6x। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए x, तो x + 7 हो जाएगा। अब -6 ले लीजिए तो फिर x + 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस = 0। अब मैंने बताया था कि आप राइट डायरेक्शन में हो कि नहीं, तो कैसे क्लियर करोगे, देखो ये भी x + 7 है, ये भी x + 7 है, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो मूव ऑन, ये हो जाएगा x - 6 और x + 7 = 0। ठीक है, तो दो केस मैंने बताया था, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा 6। और अगर ये 0 होगा, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ, ये 0 मैंने नहीं किया है, x - 6 = 0, x - 6 = 0, ये एम्प्लॉय करता है x बराबर 6 हो। और अगर ये 0 होता है तो ये एम्प्लॉय करता है कि x बराबर -7 हो। तो ये आपके दो रूट्स हो गए। ठीक है, ये आपके बच्चों क्या हो गए, 2 रूट्स। ठीक है, अब देखिए बोर्ड में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तसल्ली के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक वेरिफिकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको मालूम हो कि सही है कि नहीं। तो देखिए आपका x² + x - 42, यही तो लेफ्ट हैंड साइड था, किसी एक को रख लीजिए, 6 को रख लीजिए, तो ये 6² हो जाएगा, +6 हो जाएगा -42, तो ये 36 + 6 - 42, ये हो जाएगा 42 - 42 = 0 = राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि यही दोनों रूट्स हैं और ये आपके आंसर है। तो क्लियर बच्चों, देखा कितना इजी है ये फैक्टराइजेशन मेथड, केवल आपको फैक्टर्स निकालने में जो मेहनत करनी है, और उसके बाद जरूर से आप ये इस तरह के पॉसिबिलिटीज को आप देख लीजिए और रूल आउट करके रीराइट कर लीजिए। क्लियर। तो बच्चों इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वाकई आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर और लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम और एक नए मेथड के साथ। टिल देन टेक केयर।